दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, एक तो हमारे देश में दहेज हत्याओं का मामला चल रहा है। दूसरा, बिहार में एसआईआर चल रही है और मतलब वहाँ पर जो बिहार में पदयात्रा चल रही है, मोटरसाइकिल पे भी यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी, और नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार में बहुत जबरदस्त सफलता मिल रही है उनको। और इधर 27 तारीख से हमारे पर जो ट्रंप साहब ने 25% पेनल्टी और लगाई, 25% पहले लगाई थी, 25% और लगाई, उसका प्रभाव भी दिखने लगा है। इधर नरेंद्र मोदी जी ये कहते रहे कि भाई हम तो किसानों का तो कुछ नहीं कर सकते, किसानों के खिलाफ तो एक भी कुछ नहीं करेंगे हम। लेकिन उन्होंने टेक्सटाइल पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी, टैरिफ जिसको कह रहे हैं हम, वो 0% कर दी। मतलब अब अमेरिका से जो कॉटन आएगा वो यहाँ आसानी से बिक सकता है भारत में, क्योंकि एक तो अमेरिका में बहुत बड़ी सब्सिडी दी जाती है किसानों को, और दूसरा टैरिफ 0 हो गया। तो अब भारत का किसान, खासतौर से गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ये जो किसान है जो कपास बोता है, कपास की खेती करता है, वो तो अब ये इस लड़ाई में नहीं टिक सकता है। उसे तो कोई दूसरा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। और वैसे पूरे टैरिफ वार में हमें बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। और एक तो बहुत सारी नौकरियां चली जाएगी, क्योंकि ये जो टैरिफ जिन पे इन्होंने लगाई है ट्रम्प साहब ने, वो सब लेबर इंसेंटिव है। मतलब मजदूर बहुत काम करता है उसमें, कपास में भी बहुत, टेक्सटाइल मिलों में भी बहुत मजदूर काम करता है, पावर लूम्स में बहुत काम कर रहा है, हैंडलूम्स बहुत काम कर रहा है। और खैर हैंडलूम पे तो ज़्यादा असर नहीं होगा मेरे समझे इसका, लेकिन फिर भी बहुत तो बेरोजगारी तो आसमान छूने का एक अवसर दे दिया है ट्रम्प साहब ने। और अब ट्रम्प साहब का कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो मोदी जी के दोस्त हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके दोस्त हैं, तो क्या करें। चीन, बांग्लादेश, विशाखापत्तनम, वियतनाम और पर टैरिफ, और इंडोनेशिया पे टैरिफ कम है, हमारे यहाँ ज़्यादा है। और यही सब जो है टेक्सटाइल, हीरा मंडी, हीरा, झींगा मछली इत्यादि निर्यात करते हैं। ये देश भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो हमारी टैरिफ बढ़ गई तो हमारा माल कौन खरीदेगा? इनका खरीदेंगे, हालांकि हमारा अच्छा माल है। एक तो इससे हमारे यहाँ जो है वो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी विदेशों में हमारे माल की, तो फैक्ट्रियां बंद होने लग जाएगी। और फैक्ट्रियां बंद होगी तो हमारे यहाँ पर जो 80,000, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, हो सकता है उसकी संख्या और बढ़ जाए। और जीएसटी पे भी फर्क पड़ेगा। अब इसमें इसको आगे और बढ़ाएं उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें,
और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, मित्रों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास ज़्यादा अब विकल्प रहे नहीं है। विकल्प इसलिए नहीं रहे हैं कि हमने इस पूरे दौर में दूसरे देशों को जो है टटोला ही नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हम 40 देश में प्रयास करेंगे हमारा ये टेक्सटाइल का माल बेचने के लिए। तो ये अभी तक क्यों नहीं किया? ये तो पैरेलल लगाना चाहिए ना, एक ही जने पर क्यों अपन डिपेंड रहे। अमेरिका पे ही हमने सारे सारे अंडे एक ही बास्केट में क्यों भर दिए अमेरिका के? ये एक सोचने वाली बात है। और जीएसटी में अब सुधार होगा, ऐसा नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को घोषणा की है। लेकिन दोस्तों, ये जो जीएसटी का सुधार होगा उससे भी आम आदमी को इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा, उतना संगठित क्षेत्र के उद्योगों को होगा। क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र के उद्योग हैं वो तो बहुत कम जो हैं वो जीएसटी के उसमें दायरे में आते हैं। तो जीएसटी मतलब जो है वो संगठित क्षेत्रों में ही लगती है। इनकम टैक्स में भी छूट दी अभी सरकार ने पिछले बजट में। तो उसका भी फ़ायदा केवल 2% लोग सब इनकम टैक्स पे करते हैं। फॉर्म मतलब वो रिटर्न ज़्यादा लोग भरते हैं, लेकिन पे तो 2% ही करते हैं। तो 2% को उसका फ़ायदा मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इस 2% से और जीएसटी के संगठित क्षेत्र से डिमांड नहीं खड़ी होगी। और जब तक डिमांड नहीं होगी दोस्तों, तब तक निवेश भी नहीं बढ़ेगा और उत्पादन तो बढ़ने का सवाल ही नहीं है। कि उत्पादन क्यों बढ़ाएंगे जब निवेश ही नहीं है? हमें इस समय मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें विशेष तौर से कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको अगर हम सब्सिडी देकर के भी खड़ा करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब ये मेक इन इंडिया इंडिया तो कुछ है नहीं चलेगा। ये ज़रूर चल सकते हैं। होम इंडस्ट्री और लोकल जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनका जो प्रोडक्शन है वो हमारे घरेलू खपत में भी काम आएगा, उससे डिमांड भी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट के लिए भी उसका जो है उपयोग हो सकता है। अभी हमको जब अमेरिका ने गुड़की पिलाई तो हम चीन की तरफ भागे। और चीन तो पहले से ही हमारे से मतलब हम हमारा दुश्मन बना हुआ है। और चीन से हम जितना व्यापार कर रहे हैं वो भी हमारे लॉस में ही है, हम फायदे में नहीं है, बराबरी पे भी नहीं है। हम लगभग 150 मिलियन डॉलर का जो है उससे वो करते हैं। उसमें से $100 का डेफिशिएट है अभी मेरी समझ। $100 मतलब 100 करोड़, जो भी मिलियन डॉलर। और ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका का जो ट्रेड वार है वो सिर्फ भारत के लिए है, वो यूरोप जैसे देशों के ऊपर भी भारी पड़ रहा है। और अब एक काम हो सकता है कि सारे देश जिन जो जो अमेरिका से पीड़ित है, खासतौर से ब्राज़ील है, वेनेजुएला है, रूस है, कनाडा है, यूरोप है, चीन है, ये देश अगर चाहें तो ये मतलब WTO विदाउट अमेरिका। अरुण कुमार जी कह रहे थे कि अर्थशास्त्री हैं अरुण कुमार, वो ये कह रहे थे कि WTO विदाउट अमेरिका, अमेरिका को छोड़ के जो WTO के
सदस्य हैं वो सब आपस में एक समझौता कर लें और सब मिलकर के अमेरिका पर टैरिफ लगाएं, तो अमेरिका जो है पस्त हो जाएगा और उसको हमारे से समझौता करना पड़ेगा, और उसमें फिर ये टैरिफ वार जो है हटेगा, टैरिफ वार ख़त्म होगा, टैरिफ कम करनी पड़ेगी। दूसरा वो ये कह रहे थे कि भाई अमेरिका में भी इससे नुकसान होगा, अमेरिका में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो माल है वो महंगा मिलेगा अगर वहाँ टैरिफ बढ़ने से, तो वहाँ की जनता को नुकसान होगा ना, जनता के ऊपर महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो जनता जो है सत्ता के खिलाफ रिवोल्ट करेगी। लब्बो लबाब ये है कि हम जो है मतलब तकनीक में बहुत पीछे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं, और इसलिए हमारी ये कमजोरी है, और इसलिए हमको बेमेल समझौते करने पड़ते हैं, अमेरिका से हो, चीन से हो, रूस से हो, किसी से भी हो। लेकिन इसके सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है। बस यही है कि हम निवेश बढ़ाएं, और वो भी उसमें तकनीकी क्षेत्र में शोध पर निवेश बढ़ाएं, शोध करें ज़बरदस्त तरीके से, और फिर हम अपनी तकनीक से अपने माल को बनाएं, तो ही हमारा सर्वाइवल है, और वही आत्मनिर्भरता भी है। तो और नहीं तो ये अमेरिका का दबाव हमारे पर, या चीन का दबाव हमारे पर, या रूस का दबाव हमारे पर बना रहेगा, हम स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। और अभी अमेरिका ये चाहता है कि हम कृषि का जो क्षेत्र है वो उनके लिए खोल दें, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट हों, और ये डेयरी प्रोडक्ट हो, और बेकरी बेकरी के सामान हो, ये अंडे वंडे और ये भी, तो ये वो यहाँ बेचेंगे ला करके, तो बहुत सस्ता पड़ेगा उनको। मतलब वो वहाँ तो उनको तो बहुत सब्सिडी मिलती है, तो वो दूध वगैरह यहाँ सब सस्ता कर देंगे, तो हमारे पशुपालक कहाँ जाएंगे, और हमारे एग्रीकल्चर कहाँ जाएगी। एग्रीकल्चर में वो ये भी चाहते हैं कि हम सोयाबीन और पे से टैरिफ हटा दें, ताकि उनका सोयाबीन हमारे यहाँ बिक सके। और वो ये भी चाहते हैं कि हम पेट्रोल किसी से नहीं खरीदें और अमेरिका से ही खरीदें। तो मतलब हर तरह से अमेरिका इस कोशिश में है कि हम उनके ऊपर निर्भर हो जाएं, और वो जब हम उनके ऊपर पूरी तरह निर्भर हो जाएं, वो हमारे जूत लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमें अभी उनके इन चालों से बचना चाहिए। इधर ये टैरिफ का मामला चल ही रहा है, उधर भारत के जो बड़े उद्योगपति हैं, खास तौर से जो नंबर 1 नंबर 2 हैं, कहना चाहिए अंबानी, अंबानी के और भारत सरकार के बीच में कोई भ्रम पैदा हो गया है, या दोनों में टकराव बढ़ रहा है, चाहे वो अडानी की वजह से अंबानी के साथ बढ़ रहा हो, चाहे अमेरिका की वजह से बढ़ रहा हो, चाहे ये हो कि भाई नरेंद्र मोदी और उनके जो सिपह सालार हैं वो ये मानते हैं कि जो इनका जो अंबानीज का जो थिंक टैंक है ORF, और उसकी एक ब्रांच जो है अमेरिका में है, और उसने हमको गलत सलाह दी ये कूटनीति के बारे में और विदेश नीति के बारे में, उसकी वजह से हम फंस गए हैं। और ये भी मानते हैं कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, क्योंकि उन्होंने ट्रंप से समझौता कर लिया है, और ये चार्ज अंबानी पे भी लग रहा है। और क्योंकि ORF को फंडिंग जो है अंबानी ही करते हैं, इसलिए ये चार्ज भी लग रहा है उनके ऊपर। और वो जो है मतलब उसके प्रमाण ये है, हालांकि कोई बहुत ऐसे राइटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक एंड वाइट पे कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान है लोगों का।
और एक तो वन तारा पे प्रोजेक्ट पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। और वन तारा तो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इनका, अंबानी का, उनके लड़के का, अनंत अंबानी का। और उसमें एक भारत सरकार ने मतलब भारत सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बना दी है जो चलेश्वर जो जज साहब हैं उनके अंडर में पूर्व जज चलेश्वरम, में नाम मेरे को अटक रहा है, उनके अंडर में बनाई है। और वो बहुत ही हार्ड होनेस्ट जज थे। उन्होंने, आपको ध्यान हो तो, सबसे पहले 4 जो जज निकल करके सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की दीपक मिश्रा के खिलाफ, जो चीफ जस्टिस थे। तो उन साहब को जो है इन्होंने उसका बनाया है। तो वो आरोप ये है कि ये इन्होंने जो है बहुत ही इलीगल तरीके से सारे बाहर से, फॉरेन से कई जानवरों को ला करके यहाँ पर रखा है। और यहाँ जो रखा है वो भी उस पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स के अंदर ही इन्होंने वो बनाया है, वनतारा, जो एक इलीगल काम है, मतलब उसकी भी कोई परमिशन शायद नहीं ली है। और ये भी आरोप है कि ये इन जंगली जानवरों की तस्करी करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। तो इस तरह के कई आरोप अंबानी, बड़े अंबानी मतलब उन पे लगे हैं। और छोटे अंबानी पे तो लोन का एक बैंक से लोन लेने का 23,000 करोड़ रुपए का चार्ज लगा है। और उसमें उन्होंने बुलाया भी है, क्या कहते हैं उसको, ईडी ने। और ईडी का छापा भी पड़ा है उनके घर पे भी छापा पड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो और कहा जा रहा है कि अगर ईडी इस बार फिर बुलाएगा अनिल अंबानी को तो उसको अरेस्ट कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? ये अनिल अंबानी और ये मुकेश अंबानी और धीरू भाई अंबानी, ये सब तो भाजपा के बहुत नज़दीक के लोग थे, बहुत पसंदीदा लोग थे। और ये इनके भरोसे तो ये सरकार चल रही थी। अब ये सरकार जो है इन पे छापा डाल रही है, तो ये डामाडोल होने की स्थिति में लग रहा है सारा मामला। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये जो कॉरपोरेट और सत्ता का जो वार शुरू हुआ है, ये किस करवट बैठेगा, ये अभी कोई कर नहीं बता सकता है। अभी शुरुआत हुई है, हो सकता है जल्दी निपट जाए, हो सकता है नहीं निपटे। अनिल अंबानी के मामले में तो 10 साल पुराना केस जो है खोला है उन्होंने। और कहा है कि वो फेक डॉक्यूमेंट दिखा करके और आपने लोन ले लिया और शायद चुकाया भी नहीं उसको। तो ये सारे मामले हैं। तो चलो, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और